चीजें महंगी बेचते ही हो, यूजर खरीद के कम से कम संतुष्ट तो हो जाए। 1.5 लाख रुपए का सामान निकले, लेकिन इसके ऊपर लोग बात क्यों नहीं कर रहे? बात करना चाहिए। हाय गाइस, फैमिली मैन में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं हूं सुदीप। वीडियो चालू करें जल्दी से। चलो शुरू करते हैं आज का भी कार्यक्रम। फटाफट आप लोग एक कॉफी लेके बैठ जाइए। मैं आपको बताने वाला बहुत ज्यादा जरूरी चीज एप्पल के लिए बहुत जरूरी है। अब कहानी स्टार्ट होती है मैकबुक से। मैं यूज करता हूँ मैकबुक प्रो यूज करता हूँ, मैकबुक एयर भी यूज करता हूँ। और रिसेंटली मैंने कुछ महीने पहले मैंने बाय किया था मैक मिनी, जो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्या है और कैसे है। आपको पता है, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि मैं ऐसे मुद्दे पे ज़्यादा बात करता हूँ। तो तो ये डायरेक्ट एप्पल के लिए है। आप लोग अगर एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आई एम श्योर आप लोग यूज़ करते हो, तो आप लोग ने फेस किया होगा ये चीज़। और पूरे इंटरनेट में कोई किसी बारे में बात ही नहीं कर रहा है। मतलब वैसे तो है ही नहीं कहीं, सिर्फ इंटरनेट पे क्या, गूगल पे आप टाइप करोगे तो भी नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। जब मैकबुक एयर यूज कर रहा था तब क्या हो गया, उसके अंदर 2 पॉइंट्स है, 2 पोर्ट्स इन द सेंस, एक इधर यूएसबी पोर्ट्स है। अब होता क्या है, मेरा पूरा म्यूजिक में हूँ मैं, तो मुझे लगता है कम से कम नहीं तो भी 5-6 यूएसबी पोर्ट्स लगता है। अब 5-6 यूएसबी पोर्ट लगाने के लिए मुझे वो क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को क्या लगता है क्या करना पड़ेगा? एक यूएसबी हब लेना पड़ेगा, सिंपल एंड सॉर्टेड। तो मैं भी यही करता हूँ, जाके एक सिंपल सा यूएसबी हब खरीद लेता हूँ। अब दुकान में आने के बाद मुझे क्या लगता है कि नहीं, यूएसबी 2.0 को लेगा, 3.0 अगर मिल रहा है फास्ट जाएगा, क्योंकि एप्पल सपोर्ट करता है 3.0, तो व्हाई नॉट 3.0 लिया जाएगा। तो मैंने 3.0 ले लिया। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट करने के बाद सब सही चल रहा है, एकदम मस्त, स्पीड वीड अच्छा ये कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ कुछ ब्राउज करने, या मेरा जो काम रहता है, जो पूरे दिन मैं ऑनलाइन चिपका रहता हूँ, ऑनलाइन इन द सेंस मेरा मीटिंग्स चलता रहता है, मतलब गूगल मीट पे मीटिंग चलता रहता है। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये भैया इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। मैं इंटरनेट पे जा रहा हूँ, इंटरनेट कनेक्ट कर रहा हूँ, ये इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा। मैं एकदम फुल मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया। मतलब क्या हो गया, इतना महंगा चीज़ लिया और इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो हमेशा ऐसा एक यूज़र के मामले में अगर सोचा जाए तो वो ही करता है, गूगल में जाता है, सर्च करता है। मैं भी बहुत सर्च किया, फिर कुछ नहीं मिला। फिर मैं क्या किया, मैं चला गया अपने एप्पल के भैया लोगों के पास कि मैंने को ऐसा तकलीफ है, ऐसा है। तो उन्होंने क्या किया पता है क्या, उन्होंने अपना जो उनके पास जो भी रिसोर्सेज है वो सब करवाया मुझसे। उन्होंने बोला कि ये करो, ऐसा करो, बहुत सारा चीज़ किया। अपडेट नहीं है आपका, अपडेटेड नहीं है वर्जन, इसके लिए ऐसा है। अपडेटेड इन द सेंस ओएस अपडेट नहीं है। तो मैं बोला ठीक है, ओएस अपडेट कर देते हैं। अब ओएस अपडेट हो गया तो भी सेम इशू, इंटरनेट नहीं कनेक्ट हो रहा है, इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँ, मेरे ना दिमाग खराब। और मैं बोला अभी मैं सोचता हूँ कि क्या गड़बड़ हुआ है या क्या हुआ है, उसके बाद हम लोग सोचते हैं, बात करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्या इंस्टॉल किया या उसके पहले क्या डिवाइस इंस्टॉल किया अलग से, ये सब मैं सोचने लग गया। तो सोचते सोचते मुझे लगा ना, ये जो 3.0 यूएसबी लाया ना, इसकी वजह से तो नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फटाक से उसको निकाल देता हूँ, पोर्ट निकालता हूँ। पोर्ट निकाल के देखा तो फुल स्पीड इंटरनेट। मैं बोला ये क्या सीन है। उसके बाद फिर से मैं एप्पल में कनेक्ट करता हूँ कि ऐसा है। मैं जैसे ही 3.0 हब ये कर रहा हूँ, वैसे ही मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, आप है ना फिर से स्टेप करवाइए। वही सब स्टेप फिर से करवाया गया मुझसे, वही सब स्टेप। मुझे लगा चलो इस टाइम कुछ तो हो ही जाएगा। अरे कुछ नहीं, सेम प्रॉब्लम, सेम। उसके बाद बहुत ये करने के बाद, इंटरनेट पे देखने के बाद, इसके बाद फिर किसी ने तो बोला मुझे कि वो जो आपका यूएसबी ऐसा जो वायर रहता है, समझो अभी ये वायर है, ये तो वो नहीं है लेकिन ये वायर है समझो। तो ये समझो यूएसबी का वायर है, इसको है ना फॉयल रैप कर दो यहाँ तक, तो फिर कुछ चांसेस है। मैं बोला सही है, चलो फॉयल रैप कर देते हैं। अब मैं फॉयल रैप करने बैठ गया, फिर फॉयल रैप भी किया, काएगा कुछ नहीं, और दिमाग खराब हुआ मेरा। मैं बोला क्या है। उसके बाद 1-2 इसमें जाके मुझे एप्पल का 1-2 मतलब क्वेश्चन और आंसर जो भी रहता है उनका Q&A रहता है ना, ऐसा बहुत सारे फोरम्स रहते हैं, उसमें मिला कि बहुत जन फेस कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन कोई कुछ बात नहीं कर रहा है। वो लोग जाके बात कर रहे हैं, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं है इसके बारे में, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं।
फिर मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत जन ने कमेंट किया है कि हम लोग को भी ये सब चीज़ें फेस हो रहा है। तो इसके बारे में क्या किया, एप्पल पूरा दिन एकदम हाथ ऊपर कर रहा है कि नहीं भैया हम लोगों ने तो नहीं किया ऐसा कुछ, हम लोगों ने तो किया नहीं ऐसा कुछ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतनी बड़ी कंपनी और इतना एक छोटा सा चीज़ देखने के लिए क्या होता है। उन्होंने क्या आंसर दिया है, बहुत बाद में मुझे दिखा एक पोस्ट कि उन्होंने क्या आंसर दिया है कि हम लोगों का है ना जो सिस्टम है ना वो 3.0 जो हब है वो सपोर्ट नहीं करता, हब सपोर्ट नहीं करेगा। आप अगर कुछ भी जैसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा लो लग जाएगा, एक्सटर्नल कुछ भी लगा लो लग जाएगा, लेकिन यूएसबी हब कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी और हम लोग का फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होता। अरे भैया तो तुम लोग निकालो तुम्हारा खुद का, मैं तो यही बोल रहा हूँ, तुम्हारा खुद का निकालो ना। अगर ऐसे ही है तो वैसे तो सब चीज़ें महंगी बेचते ही हो। एक ट्रैक पैड आता है 12,000 रुपये का, एक माउस आता है 8,000 रुपये का, तो तुम लोग वैसे चीज़ निकालो जो एटलीस्ट यूजर खरीद के कम से कम संतुष्ट तो हो जाए। जैसे मेरा दिन भर काम चलता है, अभी हम लोग रुक तो नहीं सकते ना भैया कि हाँ भैया अब तुम्हारा नहीं चल रहा है तो हम लोग आराम से रुक जाएंगे। इतना महंगा पहले 1 लाख 1.5 लाख रुपए का सामान खरीदो, उसके बाद अगर कोई बोलेगा हाँ 10-15 तो और खर्चा कर लो, कर देंगे, करके एटलीस्ट संतुष्टि तो मिलेगी, वो भी नहीं। अरे मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ गाइस, इतना फ्रस्ट्रेट हुआ था वो टाइम कि मतलब इंटरनेट नहीं चल रहा है। हर 2 मिनट में हमें जितने भी क्लाइंट्स है, स्टूडेंट्स है, सब लोग मेरे को अरे सर आप दिख नहीं रहे हो, आपका नेट जा रहा है, मेरा नेट जा रहा है। मैं बार बार नेट चेक कर रहा हूँ और मैं नेट वाले को फ़ोन कर रहा था, बिना मतलब का नेट वाले को फ़ोन करके गाली दे रहा हूँ, अरे यार ऐसा नहीं चल रहा, ऐसा नहीं चल रहा है। जड़ कुछ अलग ही थी। अब होने के बाद बहुत देर हुआ, बहुत ये हुआ, तो मैंने 1-2 जगह पर फोरम में पढ़ा कि एक काम करो आप लोग है ना इथरनेट केबल यूज़ करो डायरेक्ट, तो फिर उससे कुछ बात बन सकती है। तो अब मैं दुविधा में, इथरनेट केबल तो मैकबुक एयर में नहीं लगता है और ये लोग ने तो पहले ही निकाल चुके हैं। आजकल जो नए आ रहे हैं मैकबुक प्रो बोलो एयर बोलो, इथरनेट केबल का स्लॉट ही निकाल दिया वो लोग ने। वो लोग क्या बोलते हैं कि वो सी टाइप से फिर लगा के फिर कनेक्ट करके फिर वो करो, बहुत सारे झंझट। तो हो के वो सब मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने लिया मैक मिनी, उसके बाद मैंने मैक मिनी ले लिया। उसमें था इथरनेट पोर्ट था, लेकिन उसमें भी मैंने लगाया नहीं कुछ। अब मैक मिनी लेने के बाद उसमें भी देखा जाए तो फिर से सेम प्रॉब्लम चली, सेम प्रॉब्लम। अब लेकिन मैं इतना शॉर्ट था ना, अच्छा मतलब ये था कि मैक मिनी में इथरनेट पोर्ट था। अब मैंने क्या किया, तो फिर मैंने ये इथरनेट केबल मंगवाया। मैं आसपास में पूछा, जितने भी मेरे आसपास के कंप्यूटर शॉप्स है ये, वो तो वैसे भी उनको तो कुछ पता ही नहीं रहता है, वो लोग सिर्फ बेचने लगते हैं। मेरे को सिंपल पता है, उनमें कोई टेक्नीशियन ऐसा कुछ नहीं रहता है। उनको पता रहता है कि इसको कैसे असेंबल करो, उसको कैसे असेंबल करो, कोई इतना टेक्निकल नहीं रहता है। तो मैं समझ गया, एटलीस्ट मैं थाने में तो रह के समझ गया, थाने में तो कोई नहीं है। जितना मुझे टेक्निकल नॉलेज है सर उतना उन लोगों में जाऊँगा तो उन लोगों को उतना भी नहीं है। उन लोगों से इतना आता है फॉर्मेट कैसे करना है, सिस्टम कैसे बनाना है और तुम्हारे हार्ड ड्राइव कैसे फॉर्मेट करनी है, ये सब अच्छे से पता है उनको। ठीक है, मैक का जैसे नाम लिया उनका हालत ख़राब। उसके बाद मैंने क्या किया, उसका इथरनेट केबल मंगवाया, फिर मैंने लगाया। मतलब मैंने पहले सेम सेटअप लगा के देखा, वो भी वही प्रॉब्लम था, इंटरनेट लैग कर रहा था ये वो। फिर से मैं इंटरनेट वाले को गाली दे रहा था, ये वही चल रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर इंटरनेट केबल मंगाया एट लास्ट, फिर उसके ऊपर लगाया, फिर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ना इंटरनेट मेरा जाता है, ना कुछ होता है, ना कुछ होता है। तो इसका क्या सोल्यूशन निकला गाइस? ये इथरनेट केबल निकला या 1.5 लाख रुपए का सामान निकला, आप बताओ। इथरनेट केबल मैंने आसपास में पूछा, इतना महंगा। मतलब मैंने 10 मीटर खरीदा है, 10 मीटर यहाँ पर पूछा तो 700 रुपये 800 रुपये, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का। और मैंने ऑनलाइन मंगाया वही चीज़, मुझे 200 या 250 रुपये पड़ा। मैं लिंक हुआ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता है गाइस, हर एक जन लूटने को बैठे, और कुछ समझाओ सामने वाले को, कुछ अच्छा आइडिया दो ताकि लोगों को भी अच्छा लगे, लोगों को समझे। चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को ये वीडियो में कुछ समझा तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल मेरा नया है तो चीज़ें मैं जितनी हो सकी है उतना ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसा कुछ छुपाने की बात नहीं है यहाँ पर, जो है वो है।